गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब जल्दी से आप लोग हमें आंसर की मिलाकर बताएं कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो सबसे पहले हम आंसर की ओर चलते हैं, जिसमें 1 से 30 तक आप लोग का एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, काफ़ी प्यारा गद्यांश आप लोग का पूछा गया था, जिसमें से कह रहा है कि भारत एक विशाल देश है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त है, जिसमें एक है जनसंख्या वृद्धि। तो गद्यांश को आप लोग बारीकी से पढ़े होंगे, हमें पता है। हम आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न गद्यांश का पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत की समस्या कैसी है। तो आप लोग को पता है कि भारत की समस्या भिन्न भिन्न है। राइट आंसर ये होगा। दूसरा कह रहा है कि देश के विकास में बाधा क्या है। तो देश के विकास में बाधा है जनसंख्या वृद्धि। इस प्रश्न का रहा है कि जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो आंकड़ों का अंबार है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से बनाकर आए हों। वहीं 4 नंबर प्रश्न का रहा है कि जनसंख्या वृद्धि राजनीतिक के लिए क्या है। तो आप लोग को पता है कि वोट बैंक है, जो कि हमारा गद्यांश में लिखा गया है। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। वहीं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पुत हुई है भारत देश के स्वर्णिम माटी, जिनमें श्रम से चली आ रही युग युग से अविरल परिपाटी। तो इसके नीचे जो प्रश्न किया गया है वो प्रश्न को हम लोग देखेंगे बारीकी से। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की ऋषियों मुनियों के क्या करने से पुत हुई भारत की माटी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तप। ऋषियों मुनियों को तप करने से पुत हुई भारत की माटी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत देश की माटी कैसी है। तो आप लोग को पता है स्वर्णिम है। भारत देश की माटी जो है स्वर्णिम है। वहीं 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आत्ममंथन के हित किस धारा पर चलते हैं। तो आत्ममंथन के जो हित है वो 80 के धारा पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि किसका दीप जलता है। तो आप लोग को पता है कि मोम का दीप जलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जो भी हमारा गद्यांश से प्रश्न और पद्यांश से पूछे गए थे उन प्रश्नों को हल किए हैं। अब हम चलते हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम में जो हमारा प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो काफ़ी की आसान सवाल पूछा गया है, जैसे कि 9 नंबर में कह रहा है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि पत्रिकाएं, पॉम्पलेट्स, समाचार, ये सभी को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का समाचार पत्र उदंत मार्तंड माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो कैसा होता है, मनोरंजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न हमारा कह रहा है 12 नंबर कि एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए। तो एक अच्छे संपादक में यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक अच्छे संपादक में निम्न गुण होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। बाकी बस श्रव्य दृश्य ये तो प्रकार दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया है। तो नई संचार भाषा को जन्म दिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है। तो फीचर लेखन का चरण कौन नहीं होगा, चरमोत्कर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी किए होंगे और साथ ही सारे प्रश्नों को सोल्व किए होंगे। तो आगे और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया। तो 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा पद्यांश दिया गया है, जिसमें से कह रहा है कि सिंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वासित धार गया स्वर्गीय प्रिय संग। तो काव्यांश तो आप लोग पढ़े होंगे, हम डायरेक्टली हल कर लेते हैं। जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें से 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि सिंगार कैसा था। तो सिंगार जो था निराकार था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न पूछा गया है 18 नंबर, प्राणों में क्या भरता है। तो राग रंग भरता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आकाश बदलकर क्या बन गया है। तो मही बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रिय का मौन कैसा था। तो आप लोग को पता है प्रिय का मौन संगीत से भरा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 21 हमारा जो प्रश्न है वो हमारे पाठ्य पुस्तक से है, जहाँ कह रहा है देवसेना किससे प्रेम करती थी। तो आप लोग को पता है कि देवसेना अस्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और वह उसे पाना भी चाहती थी, लेकिन उसका जो अभिलाषाएं थे वो पूरा नहीं हो पाया।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि आज्ञा का पूरा नाम क्या था। तो आप लोग को पता है कि सच्चिदानंद, हीरानंद और वात्स्यायन थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वहीं 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था। तो ममता कालिया का जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, मथुरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आडंबर शब्द का अर्थ है। तो आडंबर शब्द का अर्थ होता है दिखावा भी होता है, ढोंग भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए बी दोनों होना चाहिए था, बट बेस्ट आंसर दिखावा के साथ चला जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से अमझर क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अमझर के नाम पर एक गांव का नाम पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वैसे अमझर का अर्थ होता है आम का पेड़। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संवादिया कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो संवादिया कहानी में मुख्य पात्र हरगोविंद है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 27 नंबर प्रश्न रंगभूमि उपन्यास किस वर्ष छपा था। तो आप लोग यहाँ पे भी इसका जो आंसर होना चाहिए 1924 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लें। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक का नाम है। तो सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक का नाम प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कोइया से क्या अभिप्राय है। तो कोइया आप लोग को पता है कि जल में उगने वाला पुष्प है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मालवा में कौन जमा रहता है। तो मानसून जमा रहता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो जल्दी से आप लोग हमें आंसर मिलाएं और कमेंट में जरूर लिखें कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।